सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल सना एंड बिनन। आज का सुबह हो चुका है, हम लोग उठ चुके हैं। सो देखिए, ब्राउनी भी हमारा उठ चुकी है। इसको बहुत ठंड लग रही है। हम लोग को भी रे झिकिमिकी दिया काल के तुमी आधा राते कोथाय छिले गिया। उसके बाद भोरेर हावा दुला দিয়ে ফুলকে বলে ফুটো আধারেতে যাব রে ঘর যে আমার ছোট শুনো আজ সূর্যাই রে আকুল করে হিয়া কালকে তুমি আধা রাতে कोथाय छिले गिया। बहुत गाना अच्छा है, मुझे नहीं आता है, जितना आता है मैंने गाया। अचानक याद आ और भी गुड जॉब। আমার কাপড়গুলো মেলে দিয়েছে।
তো গাইস স্নান করে আসলাম, সিঁদুর লাগিয়ে নিলাম। বিয়ের পরে সিঁদুরটা স্নানের পরে সঙ্গে সঙ্গে লাগাতে হয়, ইটস ভেরি নেসেসারি, মানে গুড থিং, ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্যাট। ব্রাউনির বিছানাপত্রগুলো রোদে দিয়ে দিই, তাহলে ঘুমাতে পারবে না রাত্রে। কী অবস্থা দেখেছো, এই কাজ, কাপড়গুলো রোদে দেওয়া। कई तो खेती थंग गल रा हाँ हाँ खेती फाइनली ब्राउনের কাপড়ে রোদে দেওয়া হয়ে গেল। ভিতরে যাই, আনতে হবে আর নামানো। देखिए मेरे ब्राउनी को कैसे पानी पी लिए सी बदमाश। সকালে ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছি আজকে, খিচুড়ি বানাবো, সব বাইরে যাবে, বেরিয়ে গেছে। সকালবেলা টাইমটা ম্যানেজ করাটা আমার একটা চয়েস, কারণ একা একাই সব কিছু করতে হয়, তাই একটু দেরি হয়ে যায়। তার আস্তে আস্তে খিচুড়ি বানাবো, আলু ভাজা করবো, চা বানাবো। চা এখনো খাইনি, একসঙ্গে খাবো, একবার ঠান্ডা হবে। আলুটা ভাজার জন্য কেটে নেবো। খিচুড়ি বানাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না। আলু ভাজবো, আলু কেটে নিয়েছি, তারপরে এই যে বড়াগুলো রয়েছে, এখনো ভাত রয়েছে কি করে জানি না, দেখি 미니 셋이 맘 잡아 가이라. 난 거미 cái 거위? cây đó. 2 kg thì bác câu 2 kg. cây nó. Thì bác câu 2 kg. cây 거위 hay nè. তু খারাপ আছে। 난 খান করে দে। এতগুলো বাসন আমি ধুয়ে নিয়েছি। খাওয়া শেষ আমার। আমি গুছিয়ে নিয়েছি আমার সবগুলো কাজ। এখন ব্রাউনিকে অল্প বাইরে নিয়ে যাব, অনেক ঠান্ডা। আর আমি একটু সময় রোদে বসবো, বসে এই যে ব্রাউনি চিৎকার দিচ্ছে, ঠান্ডা লাগছে, রোদে নিয়ে যাব। চলো বাবা, চলো যাই। बहुत मिट्टी था इसमें, तो मैंने धो के थोड़ा बाहर रख दिया, पानी गिर जाए। ब्राउनी को मैंने बाहर रख दिया। अभी আচারগুলো রোদে দিতে ভুলে গেছি, এগুলোকে রোদে দিয়ে দিই। चलो चलो इसको भी धूप में दे देते हैं। ये मेरा बाहर का इलाका है, आंगन जिसे हिंदी में बोलते हैं आंगन। तो मैं अचार को यहाँ पे रख दूँगी। কাজ ছেড়ে সকালবেলায় সব কাজ ছেড়ে বাইরে এসে অল্প সময় বসে আছি, কারণ ব্রাউনিকে ভিতরে আমাদের রুমটা অনেক ঠান্ডা, অনেকই ঠান্ডা। বিলার বাচ্চাটাকে অনেক কষ্ট হচ্ছে ব্রাউনির জন্য, কাপড়গুলো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, তাই আমি ওকে
রোদে নিয়ে আসলাম একটু সময় যাতে ওরও ভালো লাগে, আর আমিও একটু বসি, আমি একটু সময় পেয়েছি। এর মাঝে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই, মানে কী করে বলবো জানি না, বলছি। আমি চ্যানেলটা যেটা আমি খুলেছি সানা অ্যান্ড বিনেন, সেটাতে আপনারা প্লিজ কাইন্ডলি কমেন্ট করেন। কমেন্ট না করলে আমি কিছুই বুঝতে পারবো না যে আমার কি इम्प्रूव करा दरकार। मुझे ये नहीं पता कि मुझे कौन सा चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, या फिर कौन सा चीज़ किसको अच्छा नहीं लग रहा है। हेट कमेंट्स बोलिए या मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए बोले, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मुझे आइडियाज़ दीजिए कि मैं क्या करूँ नेक्स्ट, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ को ध्यान में रख के वीडियोज़ बनाने चाहिए। तो आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाती जाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए, बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सो कहीं पे मैं कुछ गलती कर रही हूँ, कहीं पे आप लोग को बुरा लग रहा है, कुछ चीज़ें होता है ना, बहुत कुछ होता है ऐसा जो किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए तो मुझे समझ में आएगा कहाँ पे गलती हो रहा है, और मैं भी रिप्लाई दे पाऊँगी वो क्यों हो रहा है। सो बस इतना ही। आप लोग मेरा वीडियोस प्लीज़ देखिए और मुझे ऐसे ही मेरा साथ दीजिए, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले कि मैं और ब्लॉग्स बनाऊँ और वीडियोस बनाऊँ। मैं अपने टाइम 24 आवर्स है हमारे पास, पर फिर भी सब लोग बहुत बिज़ी रहते हैं, तो उसके बीच में भी मैं चाहती हूँ मैं अपने ब्लॉग्स बनाऊँ और मैं आप लोग को शेयर करूँ, आप लोग को एंटरटेन करूँ। आई डोंट नो एंटरटेन वर्ड ठीक है कि नहीं, बट स्टिल मैं अपने ब्लॉग्स बनाऊँ और आप लोग को अच्छा लगे। होप आप लोग को अच्छा लगेगा। इन फ्यूचर में और भी आइडियाज़ में कंटेंट में ज़रूर डालूँगी, कोशिश करूँगी आप लोग को और भी अच्छा लगे और आप लोग मजबूर हो जाए मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ओके। এই গাছটা এখানে ছিল, আমরা এখানে নিয়ে গেছি যাতে একটু বাড়বে কিনা জানি না, সঠিক রিপ্লেস করলাম যাতে বেড়ে যায়। আর মটরশুঁটির গাছটা অনেক বড় হয়ে গেছে, দেখো অনেক বড় হয়ে গেছে। তুলসী গাছটাকে আজকে দেখতে ভালো লাগছে। আমি টপটা চেঞ্জ করেছি, আপনাদেরকে বলেছিলাম আমি গতকালকে যে আমি অনলাইনে কয়েকটা ফ্লাওয়ার টপ কিনেছি, দেখাবো, কিন্তু কালকে সময় পাইনি। কিন্তু এই তুলসী গাছটা যে টপটা, এই যে এই টপটা টোটাল 5টা পিস এসেছে, আমি মিশো থেকে কিনেছিলাম। অনেক ভালো টপটা, ভেরি স্ট্রং, আপনারা ইউজ করতে পারেন। আমরা 4th ফ্লোরে থাকি, ইনকমপ্লিট এগুলো। অনেক কষ্ট, দেখো অনেक कष्ट, बहुत तकलीफ है यहाँ पे। सीढ़ी है यहाँ पे, सीढ़ियों से हमें चढ़ के आना पड़ता है, देखो कितना नीचे।
লাস্টেই একটু ডিম নিয়ে আসলাম, কাল রাত্রে কী খাবো, মাছ কিনবো বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু মানে কালকে মঙ্গলবার আমি নিরামিষ খাই হনুমানের, এই কাল আজকে আর মাছ কিনলাম না। এখন রাতে কোনো রকম ডিম বানাবো। দুপুরে অনেক দেরিতে খেয়েছি, খিদে নেই, তবু যা চলবো অল্প একটু বানিয়ে নেব। और फोर्थ फ्लोर है तो अनेक टायर्ड लग रहा है, बहुत टायर्ड लग रहा है। फोर्थ फ्लोर पे है तो चलने में बहुत तकलीफ़ होता है। मैं देखो हाँफ रही हूँ, ऊपर से मेरा बैक पेन का इश्यूज है। फाइनली फोर्थ फ्लोर पहुँच गए। ये रहा फोर्थ फ्लोर। ठंडा कल से आज बहुत कम ठंड है। मम्मी का तबीयत कल से आज बेटर है। मेरे पति के अंकल का भी हालत कुछ ठीक नहीं है, वो ऑलरेडी एडमिटेड है इन सिलचर साउथ सिटी हॉस्पिटल पे। पता नहीं फर्दर क्या न्यूज़ मिलेगा, वो भी वहाँ पे जाएंगे। ऐसे में तो फाइनली हम घर आ गए। ब्राउनी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं, वो सॉरी। तो मैं बोल रही थी मम्मी का तबीयत कल से आज बहुत बेहतर है। आज वो अच्छे से बात भी कर रही है, टेंशन थोड़ा दूर हो गया। बहुत टेंशन हो रहा था मुझे, क्योंकि एक बात तो है, पेरेंट्स या फिर बोलिए बुजुर्ग ना, आई वांट टू से दैट कि पेरेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। वी कैनॉट से कि हम लोग बिना बड़े बुजुर्गों के बिना हम जी लेंगे, कर लेंगे। हाँ, कर तो सकते हैं, बट अगर वो लोग साथ में होंगे तो ऐसा लगता है कि घर पूरा भरा हुआ है। मम्मी पापा बोलो, अंकल आंटी जो भी हो, जो साथ में रहते हैं, ऐसा लगता है कि सब लोग एक साथ हैं और हम लोग सब एक साथ सॉरी अच्छे से रह सकते हैं। बट जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, उनके जाने से पहले मुझे इतना नहीं पता चला कि किसी के रहना नहीं रहने का क्या मतलब होता है। लेकिन जब पापा एक्सपायर हुए, जब उनकी कमियां महसूस होने लगी, तब जाके मुझे पता चला कि पापा की इम्पोर्टेंस क्या थी हमारे लाइफ में या फिर हमारी ज़िंदगी में। पापा छोटी छोटी खुशियाँ ला के देते थे, वो सब फिर करने वाला कोई नहीं था, तो पापा होते। आई वांट टू से कि पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। तो अभी से मेरी मम्मी है, तो मैं मम्मी को बिल्कुल खोना नहीं चाहती। मेरी मम्मी बहुत यंग भी है, मैं चाहती हूँ वो और भी ज़िंदगी देखे, वो हमारी लाइफ को और भी एंजॉय करे, हमें बढ़ते हुए देखे और वो भी हेल्दी रहे। बस उनको कुछ ना हो, जितना दिन है वो खुशी खुशी रहे। अभी वो बहुत साल और जी सकती है, उनकी कुछ होने की उम्र अभी नहीं हुई। तो सबको यही, मैं ये सब पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, पर सबको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, एक बार चले जाने के बाद नहीं मिलते। तो अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, कभी उनको अकेला ना छोड़े, कभी उनको हर्ट ना करे। हाँ, उनकी ज़रूरतें शायद इतना पूरा ना कर सके, पर उनको वो सब चाहिए भी नहीं। बस आपका प्यार के 2 शब्द उनके लिए काफ़ी है, क्योंकि वो पेरेंट्स है, माँ बाप है, उनको पता है मेरे बच्चे ऐसे, तो उनको वो सब नहीं चाहिए होता है। बच्चों को ही माँ बाप से चाहिए होता है, ये दो वो दो, पर पेरेंट्स को बच्चों से बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। बस उनको 2 बोल प्यार के चाहिए होता है, तो उनको वो प्यार दीजिए, उनको वो सम्मान दीजिए, जो जिनके वो हकदार है, उन्हें अकेला ना छोड़िए। मैंने बहुत देखा है पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में रखा जाता है, बहुत, हमारे यहाँ भी बहुत कम होता है, पर बाहर बहुत होता है। तो गाइस प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, उनको उनकी सेवा कीजिए। सेवा का मतलब ये नहीं कि उनके हाथ पे दबाते, ये सब नहीं। सेवा का मतलब कि उनको एटलीस्ट टाइम पे उनको
इंडिपेंडेंटली अपने घर में आपके साथ रहने का मौका दीजिए, उनको रहने दीजिए, उनको जैसे जैसे रहना चाहते हैं उनको वैसे रहने दीजिए, उनको रोक टोक ना कीजिए। बस इतना ही, क्योंकि उनके जाने के बाद आप दोबारा माँ किसको बुलाएंगे? मैं जैसे मेरे पापा नहीं है तो मैं किसको पापा बुलाऊंगी? बुलाना चाहूँ तो भी नहीं बुला सकती। तो वही बात है, इसलिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अभी मैं चेंज कर लूँ। मेरी मम्मी ठीक ठाक है, प्लीज़ उनके लिए प्रे कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मेरे पति के अंकल के लिए भी प्रे कीजिए, उनका हालत तो बहुत बुरा है। उनके लंबर स्पाइन पे शायद कुछ हुआ है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता अभी तक। तो प्लीज़ उनके लिए भी प्रे कीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाए। ओनर को इन्फॉर्म नहीं किया था तो हमारा गेट लॉक है। हम बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे कि ओनर आएंगे और गेट खोलेंगे। तो मैंने सोचा चलो इसमें भी थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया जाए। अभी कितना बजा टाइम? 11:50 हो चुका है। हम लोग अभी तक घुसे नहीं। देखिए हमारा गेट लॉक है। भैया आ रहे हैं, गेट खोलेंगे, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। देखिए रास्ता में कोई भी नहीं है, नो वन इज़ देयर, देयर इज़ नो सिंगल बर्ड भी नहीं है, ना इंसान, ना भूत, ना जानवर। और इसे देखो 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 देखो, थक गए हम लोग। अभी खाना कौन बना के खाएगा? थोड़ी ज़्यादा तो सीरियसली कसम क्या, हम लोग अंदर आ गए हैं। देखो ये जैसे चिल्ला रही है। हम लोग ऊपर जा रहे हैं। आज का ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है। मैंने आज बहुत कुछ शूट कर लिया, बहुत ज़्यादा। पता नहीं वो आ रहे हैं कि नहीं। मैं तो जा रही हूँ क्योंकि 4th फ्लोर तक फिर से उठना है। ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯊꯣꯕꯦꯗꯤ ꯆꯠꯄꯗ ꯅꯪ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯑꯣꯟ ꯂꯤꯕꯜ ꯇꯦꯁꯇꯣ इसको हेलमेट बहुत पसंद है, इसलिए सोते वक्त भी हेलमेट लेके सोएगा, खोलने वाला नहीं है। माय गॉड, फाइनली रूम तक पहुंच गए।
फाइनली रूम तक आ गए हम लोग। दरवाज़ा खोल रही हूँ।